दोस्तों, ईरान जंग के बीच अमेरिका में अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 80 लाख लोग सड़कों पर उतर गए, ट्रंप को हटाने की मांग कर रहे हैं। ये सभी लोग ईरान पर थोपी गई जंग के खिलाफ हैं और ट्रंप के फैसले के खिलाफ भयानक प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। अमेरिका के 3000 से ज्यादा शहरों में इस तरीके के प्रदर्शन दिखाई दिए हैं, जहां पर भारी संख्या में लोग स्लोगन्स, पोस्टर्स, बैनर लिए सड़कों पर उतरे और लगातार ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इसे नो किंग प्रोटेस्ट नाम दिया जा रहा है। तीसरी बार ये प्रोटेस्ट हो रहा है और तीनों बार ये प्रोटेस्ट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही हुए हैं। उनके सेकेंड टर्म में आते ही ये दूसरा प्रोटेस्ट है और ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बताया जा रहा है, क्योंकि 80 लाख लोगों का सड़कों पर उतर जाना अपने राष्ट्रपति के खिलाफ ये बहुत बड़ी बात होती है। हालात इतने खराब हो गए कि आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। इस प्रदर्शन में सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि हॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटी, बड़े नेता और इन्फ्लुएंसर भी शामिल हो गए थे, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में भाग लिया और लगातार ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये अलग अलग तस्वीरें पूरे अमेरिका से सामने आ रही है। अमेरिका के अलग अलग जगहों पर, चाहे मिनीसोटा हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे वॉशिंगटन हो, ये बड़े बड़े शहरों के साथ साथ में छोटे छोटे शहरों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर हजारों, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और भयानक प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। यहां तक कि ट्रंप के पुतले को भी मारते हुए नजर आए, ये पुतले को पीटते हुए दिखाई दिए थे और इसी तरीके की तस्वीरें अलग अलग जगहों से नजर आ रही थी। लगातार स्लोगन्स, पोस्टर्स, बैनर थे जिनमें अलग अलग बातें लिखी हुई थी और सभी बातों का एक ही मतलब था, डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति के पद से हटाना। ये सभी लोग ट्रंप के इम्पीचमेंट की भी बात कर रहे हैं, यानी कि उन्हें हटाने की भी बात कर रहे हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी। इन सभी का यह मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ अपनी तानाशाही कर रहे हैं। वो लोगों की बातें नहीं सुन रहे हैं, वो लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो एक तानाशाह की तरह अपने मन मुताबिक कोई भी फैसला ले रहे हैं, जो कि जनता को बाद में बैकफायर करता है। एक एक करके ये लोग लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें, पोस्टर्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, इतनी बड़ी संख्या में जो लोग हैं, इनके हाथों में अमेरिका के झंडे हैं और इसके साथ साथ में ये सभी इस जंग के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर्स में लिखा हुआ है, वी आस्क्ड फॉर हेल्थ केयर नॉट फॉर एयर स्ट्राइक, यानी कि ये जंग वाली एयर स्ट्राइक्स हमें नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए था हेल्थ केयर। और उसके साथ साथ में ईरान की जो IRGC के स्पोक्स पर्सन है, उनका पोस्टर साथ में लेकर एक तस्वीर सामने है, जिसमें एक लड़की उनका पोस्टर लिए दिखाई दे रही है। उसमें फोटो है IRGC के स्पोक्स पर्सन की और लिखा है, हे ट्रंप यू आर फायर्ड, यानी कि ट्रंप तुम्हें निकाला जाता है। इस तरीके से उन्होंने पहले एक बयान में ये बात कही थी और उन्हीं के पोस्टर को लेकर फिर यहाँ पर लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और ये अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं, यानी कि ईरान की बातें अमेरिका के अंदर तक जा चुकी हैं और वहां पर भयानक तरह से जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। बीच पर लिखा हुआ है, बीच पर बाकायदा लिखा गया है कि ट्रंप मस्ट गो नाउ, यानी कि ट्रंप को यहां से अब चले जाना चाहिए, ट्रंप अब यहां पर नहीं रह सकते, ट्रंप नहीं हो सकते। इस तरह से भयानक प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिया। हालात इतने बेकाबू हो गए थे कि कुछ जगहों पर झड़प होने की भी खबरें सामने आई हैं और साथ ही साथ आंसू गैस के गोले भी कई जगहों पर फेंके गए हैं। ये तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन के बीच में ही जो अमेरिका का प्रशासन है वो आंसू गैस के गोले फेंक देता है, जिस वजह से लोगों को तितर बितर होना पड़ता है। इसके अलावा द गॉडफादर मूवी के एक्टर है रॉबर्ट डिनेरो, इन्होंने बाकायदा अपना स्टेटमेंट दिया, प्रदर्शन में शामिल हुए और कहा कि ट्रंप को हमें अब ना कहना चाहिए। उनका बयान हम आपको बता देते हैं। रॉबर्ट डिनेरो अपने बयान में कहते हैं, अब राजाओं को ना कहने का समय आ गया है, अब डोनाल्ड ट्रंप को ना कहने का समय आ गया है, अब बहुत हो चुका। कोई भी भ्रष्ट नेता खुद को और अपने एप्स्टीन जैसे दोस्तों को मालामाल नहीं कर सकता। ट्रंप को रोकना ही होगा। वो कांग्रेस और अपने प्रशासन में मौजूद गुंडों की मिली भगत के बिना ये सारी घटिया हरकतें नहीं कर सकता जो वो अब तक करता आया है, यानी कि ट्रंप को अब जाना होगा, ट्रंप को रोकना होगा। खबरें भी लगातार इसको लेकर सामने आ रही है। द गार्जियन के हवाले से लिखा हुआ है, थर्ड नो किंग्स प्रोटेस्ट ड्रॉज 8 मिलियन वर्ल्ड वाइड टू पुश बैक ऑन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। डीबीसी न्यूज में भी यही लिखा है, नो किंग प्रोटेस्ट ड्रॉज लार्ज क्राउड इन सिटीज टाउन्स अक्रॉस यूएस, यानी कि अमेरिका के अलग अलग शहरों में भयानक तरह से जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं नो किंग प्रोटेस्ट में, प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए। और इसके बाद अंदर लिखा हुआ है, ह्यूज क्राउड ऑफ प्रोटेस्टर्स टुक टू द स्ट्रीट्स इन मोर देन 3000 सिटीज एंड टाउन्स across the
country Saturday to again call out President Donald Trump and his policies with organizers, saying this one could be the biggest so far। यानी कि ये जो प्रदर्शन है ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है, क्योंकि 3000 से ज्यादा शहरों में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और ट्रंप की नीतियों के खिलाफ भयानक तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों के। न्यूयॉर्क में भी प्रदर्शन हुए, मिनीसोटा में प्रदर्शन हुए, वॉशिंगटन में प्रदर्शन हुए और इसी तरीके से लॉस एंजलिस और तमाम जो शहर हैं, चाहे बड़े शहरों का नाम ले ले या फिर छोटे मोटे शहरों की बात करें, हर जगह पर जिस शहर की आबादी 10,000 है उस जगह पर भी लोग सड़कों पर उतरे और ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। और यही बात बताती है कि पूरे अमेरिका में इस वक्त ट्रंप की क्या हालत हो चुकी है। हर कोई उनसे जवाब मांग रहा है कि आखिर आपने ये जंग क्यों शुरू की है। आपको हमारे देश को देखना चाहिए था, लेकिन आपने ये जंग शुरू की, एक दूसरे देश पर हमला किया और अभी क्या हो रहा है, अभी भुगतना पड़ रहा है अमेरिका के लोगों को, क्योंकि वहां पर महंगाई बढ़ने लगी है और वहां पर लोग यही बात कह रहे हैं कि हम तो अच्छा सिस्टम चाहते थे, हम हेल्थ केयर चाहते थे, लेकिन हम एयर स्ट्राइक्स नहीं चाहते थे, हम इस तरीके से जंग नहीं चाहते थे जो कि आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से भयानक तरह से ये प्रदर्शन होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन पॉलिसी और ICE रेट्स को लेकर भी ये प्रदर्शन हुए, क्योंकि लगातार लोगों के साथ क्रूरता की जा रही है। वहां पर जो इमिग्रेंट्स यानी कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो अमेरिका के नहीं हैं, वो वहां पर अमेरिका में पहुंचे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनके साथ बहुत बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। और इस जंग के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन है ये जंग का। इस प्रदर्शन का मेन पॉइंट ये पूरी जंग ही है, जिसमें लोगों का ऐसा मानना है कि ये जंग खतरनाक है और अनावश्यक है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी और इससे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ रहा है और अमेरिकी सैनिकों की जान जोखिम में है। बहुत बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की जान गई है, जिसका असल आंकड़ा अभी तक अमेरिका ने नहीं बताया है। इस बात से भी लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ महंगाई और अर्थव्यवस्था की वजह से, लोकतंत्र पर हमले की वजह से और तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिन वजह से ये सभी लोग प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। और बड़े बड़े नाम इन प्रदर्शनों में शामिल हुए, जिनमें हॉलीवुड के एक्टर्स से लेकर सिंगर से लेकर तमाम लोग इस प्रोटेस्ट में दिखाई दिए और बड़ी संख्या में ये प्रोटेस्ट हुए। अब जरा सोचिए, ऐसा ही प्रोटेस्ट इजराइल में भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इजराइल में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, इजराइल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और उन्हें दबाया भी जा रहा है। बीते दिनों ही एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें बड़ी संख्या में लोग एंटी वॉर प्रोटेस्ट कर रहे थे, यानी कि जंग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और इसे दबाने के लिए इजराइल की पुलिस वहां पर पहुंचती है, लोगों के साथ मारपीट करती है और उनको गिरफ्तार भी किया जाता है। और अब बताया जा रहा है कि इजराइल में भी ऐसे प्रदर्शन अब देखने को मिल रहे हैं और ये अब तक के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक बताए जा रहे हैं। वहां की तस्वीरें बहुत कम बाहर आती हैं क्योंकि इजराइल बहुत बड़े लेवल पर सेंसरशिप करता है। इजराइल में भी यही प्रदर्शन हो रहे हैं, अमेरिका में भी यही प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही लोग यानी कि नेतन्याहू और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, ये दोनों ही ये चाहते थे कि ये जो प्रदर्शन है, ऐसे प्रदर्शन ईरान के अंदर हो। ये रिजीम चेंज करवाना चाहते थे और इसी वजह से इन्होंने हमला किया था। सोचा था कि हम हवाई हमला करेंगे और इसके बाद जो जनता है वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई देगी, लेकिन प्रदर्शन ईरान में भी हो रहे हैं, लेकिन ईरान में जो जनता सड़कों पर उतरी हुई है वो अपनी सरकार के साथ है और अमेरिका इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। लेकिन अमेरिका में जो लोग उतर रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के ही खिलाफ उतर रहे हैं और इजराइल में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो नेतन्याहू के ही खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जो चीजें वो दूसरे के देश में देखना चाह रहे थे, आज वही चीजें उन्हें अपने देश में झेलनी पड़ रही है। और अमेरिका का ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बताया जा रहा है, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि अमेरिका की जनता डोनाल्ड ट्रंप से अब त्रस्त आ चुकी है और अब ट्रंप को कुछ ना कुछ जल्द ही करना पड़ेगा, वरना उनके हाथ से सारी की सारी कमान निकल जाएगी और फिर वो धरे के धरे रह जाएंगे। मौजूदा वक्त में जिस तरह से वो इस जंग से हाथ पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बार बार इजराइल उन्हें आगे कर लेता है, तो अब उन्हें इजराइल से दूर होने की ज़रूरत ज़रूर पड़ने लगी है और इसी वजह से वो सीज़ फायर की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने सैनिकों को भी तैयार कर रहे हैं। यानी कि जंग कहीं से भी अब खत्म होती हुई तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबतें और बड़े लेवल पर बढ़ती हुई जरूर दिखाई दे रही हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।